हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका फिफ्थ, एक्ट आपका बीएसए और लॉ ऑफ एविडेंस। कोड है 5007 और 5003। क्वेश्चन नंबर है 1। अब आप ये कह रहे होगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 तो आप पहले करा चुके हो, ये क्या है? ये भी स्वीकृति वाला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए है कि कुछ छोटे बड़े भाई बहन ऐसे थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, तो ये मैंने पुनः समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा से समझ लेना, या किसी की समझ में आ रहा है तो वो इसलिए दोबारा देखना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा और आपका दोबारा से क्वेश्चन मजबूत हो जाएगा। बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। चलने से पहले बता देता हूं, ये बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में नया बनाया है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएसए, और इसका कोड है 5007। लॉ ऑफ एविडेंस ये पुराना वाला है 1872 का, ठीक है, जिसकी एक्स है और जिसकी बैक लगी पड़ी है। ये स्टूडेंट तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही पेपर देंगे, जैसे आपने पहले पेपर दिया था उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर दोगे। जैसे लॉ ऑफ एविडेंस का ही दोगे, आपको पुराने सेक्शन ही याद करने पड़ेंगे, पुराने सेक्शन यानी धारा याद करनी पड़ेंगी। जो पहली बार साक्ष्य विधि का पेपर देने वाले हैं उनको 5007 के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, न्यू सेक्शन याद करने होंगे। दूसरी बात, जो मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, पुराने वाले बच्चे इनका तो यहाँ से 90% पेपर आपका यहीं से आ जाएगा, और जो न्यू वाले हैं बीएस से, इनका 70% पेपर इन्हीं वीडियो से आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमसे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है 8218074590। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये, हाँ, यहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हो। एक मैंने व्हाट्सअप पर एक ग्रुप बनाया है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से, उसको आप फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्यादा बात ना करते हुए अपने डाउट क्लास पे चलते हैं। हमारा था स्वीकृति। स्वीकृति किसे कहते हैं? देखो, मैं ना आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, देसी भाषा में, बिल्कुल गांव की लैंग्वेज में, जैसे हम समझाना चाहते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आएगा। स्वीकृति किसे कहते हैं? जैसे दो दोस्त हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। मित्र हैं, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं, या कॉलेज मान लो, स्कूल मान लो, एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो ए है, ये थोड़ा शरारती प्रकृति का है, और ये क्या है? धूम्रपान करता है, ठीक है। और इसने पी बीड़ी, बीड़ी या शराब, धूम्रपान किया, ठीक है। अब ये बात ए ने अपने दोस्त बी को जाकर बताई कि यार ऐसा हुआ, मैं जब स्कूल से निकल के आ रहा था तो मेरा दिमाग खराब हुआ किसी वजह से, तो यार मैंने एक बीड़ी पी थी और थोड़ी सी बियर लगा ली थी मैंने। क्या लगाई? बियर। और भाई ये बात तू किसी को मत बताना, तू मेरा पक्का दोस्त है, इस वजह से मैं तुझको ये बात बता रहा हूं, ठीक है। अब ये बी जो था थोड़ा हरामी टाइप था, ठीक है। ये मान लो ईमानदार आदमी था। ईमानदार कैसे? कि भाई उसकी हरकत को छुड़वाना चाहता हो। हरामी इसलिए कि इसे पिटवाना चाहता हो। इस बी ने जाके ये बात ए के पिता से कह दी, ए के पिता से, कि अंकल जी, आपका लड़का तो शराब और बीड़ी पीता है, ठीक है। तो अब यहां पे संशय करती क्या है? ये जो ए नाम का व्यक्ति था, अब सुनो, ये तो है अपराधी, ये है गवाह, और ये है पुलिस। ये जो था, इसका जो मन था अपने पिताजी को बताने का नहीं था। भाई कोई भी बालक ये थोड़ी बताएगा अपने पिताजी को कि मैंने शराब पी है, या मैं गुटखा खाया है, या मैं कोई गंदे ऐप करता हूं, नहीं बताएगा। लेकिन उसने अपने दोस्त से जाके डिस्कशन किया है, तो इसने इनडायरेक्ट तरीके से स्वीकृति कर ली।
भाई अपने पिताजी को ना बताकर ये पिताजी जो है पुलिस मान लो, तो इसने क्या करी, स्वीकृति। बताने की इसकी कोई मंशा नहीं थी कि मैं अपने पिताजी को अपने ऐबों के बारे में बताऊं, लेकिन इसने अपने दोस्त को बताकर अपने अपराध को पक्का साबित कर दिया कि भाई मैंने अपराध किया है। और बी ने इसके पिताजी से कह दी, इसी को कहते हैं स्वीकृति। बताने का मन नहीं था, लेकिन किसी से ना किसी कारण से वो सामने वाले को पता चल जाए। ठीक है, ये कितने प्रकार की हो सकती है, ये 3 प्रकार की होती है। दूसरी बात अब समझते हैं कौन कौन सी। पहली, आचरण द्वारा। दूसरी, मौन द्वारा। तीसरी, आकस्मिक। ठीक है, यहां पर एक चीज करो, ये जो मौन, ये जो है आचरण और मौन एक ही बात होती है, वो थोड़ा डाउट हो गया था। यहां पे एक न्यायिक, यानी सत्यता के आधार पर। ठीक है, ये 3 प्रकार की स्वीकृति थी। तीनों का एक एक एग्जाम्पल बता देता, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहले न्यायिक वाली बता देता हूं। न्यायिक स्वीकृति, जैसे ए और बी, ए और बे नाम के व्यक्ति हैं, इनका आपस में हो जाता है विवाद। ठीक है, किसके ऊपर, ये किसी भूमि के टुकड़े को लेकर लड़ रहे थे। ठीक है, ए ने बी को बहुत मारा। ए दबंग व्यक्ति था, बी थोड़ा कमजोर था, तो ए ने बे को, बी निकलता है मुंह से बार बार, ए ने बे को बहुत मारा। ठीक है, इस लड़ाई को कोई तीसरा व्यक्ति सह देख रहा था, सह देख रहा था। अब एक पंचायत होती है, पंचायत में बे कहता है मैं भी अपने पंच ला रहा हूं, ए कहता है मैं भी अपने पंच लेकर आ रहा हूं। अब ये दोनों अपने अपने पंच लेकर आते हैं। अब ये पंच उस व्यक्ति से पूछते हैं जो सह था कि भाई किसकी गलती थी, गवाही लेते हैं। भाई सह जो ईमानदार व्यक्ति था उसने पूरी सत्यता बता दी कि भाई ए की गलती है। तो ये क्या है, न्यायिक। तो इन्होंने जो पंच थे ना ए से बूझी ना बी से बूझी, इन्होंने सी से बूझ ली। तो ये है न्यायिक स्वीकृति। ये बताना नहीं चाह रहा था ए, लेकिन फिर भी क्या है, पता चल गई, किसके द्वारा, जो गवाह था सह द्वारा। अब है आचरण या मौन स्वीकृति। दूसरी, आचरण या मौन स्वीकृति। एक एक स्कूल का व्यक्ति है, स्कूल का स्टूडेंट ले लो ए। ठीक है, ये पिताजी हैं। ठीक है, अब ये जो है स्कूल से आया कहीं से लड़ाई करके, कौन, ए। और लड़ाई में इसके जो है कपड़े फट गए, और इसके कुछ चोटें भी आई। अब ये दुबकता दुबकता अपने घर में जा रहा था और थोड़ा लंगड़ा भी रहा था। ठीक है, इसके पिताजी ने इसे देख लिया, भाई क्या बात है, कि पिताजी कुछ बात नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप परेशान ना हो, कि तेरे कपड़े कैसे फट रहे हैं, तेरे चोट क्यों लग रही है। तो क्या है, ये आचरण से पता पड़ गई कि भी ये कहीं ना कहीं लड़ाई करके आया है। तो ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके आचरण से, हाव भाव से, इसकी जो मौनता थी उससे पता पता चलेगी कि पहले तो तू घर में आते ही शरारत करता था, आज किसी से पिट के आया है, लड़ाई करके आया है। तो ये क्या है, मौन स्वीकृति। आगे चलते हैं तीसरा। ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको दोस्त का, कि भाई शराब पी के आया और इसके पिताजी को बता दी, ये क्या थी, आकस्मिक। बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आकस्मिक तरह से पिताजी को पता चल गई, किसके द्वारा, बी के द्वारा। ठीक है, एक इसमें एक एग्जाम्पल और ऐड हो सकता है। मैं इसमें वही एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में दिया था,
क्योंकि उसे और सटीकता थोड़ी बन जाएगी। देखो, ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है, ये कहीं पर जॉब करता था। क्या करता था? जॉब। जॉब करते करते इसने वहां पर किसी महिला की हत्या कर दी। महिला की हत्या कर दी, और इस पर वहां के पूरे स्टाफ का शक था। पता नहीं पड़ी थी कि हत्या इसने करी है, लेकिन सभी का क्या था? शक था। किसके ऊपर? ए के ऊपर। अब जब शक हुआ तो ये व्यक्ति डरने लगा। उस समय पत्र का जमाना था, तो इसने अपने डर को अपनी पत्नी बी, जो पत्नी थी इसकी, एक पत्र लिखा। किसने? इसने पत्र लिखा, और उस पत्र में उस घटना का वर्णन किया कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने उस महिला का, फला फला महिला का मर्डर कर दिया है, हत्या हो गई है मेरे हाथ से। ठीक है, और उसने ये सब चीजें पत्र में लिखी और अपनी पत्नी को बताना चाहा। इसने क्या कहा? उस पत्र को एक डाकिया को दिया, उसको, कर्मचारी को। डर की वजह से ये घर से, मतलब अपने ऑफिस से, अपने जहां पे ये काम कर रहा था वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता था। इसने उस पत्र को कर्मचारी को दिया कि आप इस पत्र को पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में डाले आना, ठीक है, और याद से डाल के आना। लेकिन ये कर्मचारी, भाई शक तो इसको था, इसे भी था और सब लोगों को भी इस पे शक था। तो इस कर्मचारी ने क्या करा? एक अधिकारी था, अधिकारी ने पूछा कहाँ पे जा रहे हो? कि सर मैं डाकघर जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ए नाम के जो सर हैं उन्होंने पत्र दिया है कि डाकघर पहुंचा दो। कि लाओ इसको मैं पहुंचा दूंगा, आप अपना काम करो। जो अधिकारी था, भाई शक तो सभी को था इस पर। अधिकारी ने बोला कि लाओ इसे मुझे दो। अधिकारी को लगा कि शायद कोई ना कोई सबूत ही मिल जाए, एक बार इसे पढ़ के देख लूं। और अधिकारी ने डाकघर में न देकर उसे पढ़ लिया, और वहां पर तो वो पूरी घटना उसने वर्णन कर रखा था कि मैंने ऐसे ऐसे फला व्यक्ति का, फला महिला का मर्डर किया है। इसके आधार पर इस अधिकारी ने इस व्यक्ति को, ए को पकड़ा। तो ए की जो मंशा थी, ए अपने आप ने अपराध तो किया था, लेकिन उसे स्वीकारना नहीं चाहता था। उसका मन नहीं था कि मैं उस अपराध को कभी कबूल करूं, लेकिन वो अपनी पत्नी को बताना चाहता था डर की वजह से। ठीक है, अपने मन की भड़ास को निकालना चाहता था, लेकिन अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। तो ये कैसी स्वीकृति थी? आकस्मिक। बताने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया, तो इसको कहते हैं आकस्मिक स्वीकृति। और संस्वीकृति उसे कहते हैं जैसे यही व्यक्ति, इसी एग्जाम्पल में ले लो, जॉब कर रहा था, इससे किसी महिला का मर्डर हो जाता है गलती से। जैसे ये कोई काम कर रहा हो और गलती से इसका मर्डर हो जाए, और ये अपने बचाव में कहे कि सर मैं काम कर रहा था, ये महिला पता नहीं कहां से अचानक आई और ये मेरे हाथों से मर गई, लेकिन मेरा इसे मारने का प्रयास नहीं था, ना मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी, ना मेरा ऐसा कोई मन था, लेकिन ये मर गई। तो कोर्ट क्या कहेगा? कि आपका मन नहीं था मारने का, लेकिन ये मर गई है। ठीक है, और इसने क्या है? सत्य बोला है। तो क्या है? संशय करती, स्वीकार करा है कि हाँ मरी तो है, लेकिन गलती से मरी है, मेरा कोई मन नहीं था। इसको बोलेंगे संशय करती। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो मैंने डाउट क्वेश्चन भी करा दिया है। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट, हमारा छोटा बड़ा भाई बहन विकलांग है, या कोई विधवा बहन है, या दिव्यांग है, या जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वो हमसे फ्री में भी परचेज ले सकता है। परचेज नहीं, फ्री में प्राप्त कर सकता है। आप व्हाट्सएप पे सिर्फ एक हल्का सा मैसेज डाल देना, हम आपकी इस बात को किसी से शेयर नहीं करेंगे, ना किसी कोई स्टेटस पे लगाएंगे, नहीं किसी को बताएंगे, ये हमारे और आपके बीच ही रहेगी। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। और अगर अन्यथा अगर कोई और स्टूडेंट है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। एक का प्राइस 199 है, एक एक्ट का, और पांचों का 499। बहुत जल्दी मैं आपके सिलेबस को कवर कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट क्लास अच्छी लगी होगी।
आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।